Baba ji, a lot of people out there want to know about Kundalini awakening. Please shed light on the topic. देख बालक, ऐसा है कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है ना, इसमें बिल्कुल नीचे हिप्स के जस्ट ऊपर पीछे की साइड एक नाग और नागिन ऐसे गोल शेप में जलेबी की तरह सोए हुए हैं, या यूं कहें कि कुंडली मार के बैठे हैं। क्या हुआ? जलेबी सुन के मुंह में पानी आ गया? वेरी सॉरी बाबा जी, वेरी सॉरी। वो एक्चुअली क्या है कि जलेबी ना मेरी फेवरेट स्वीट डिश है, तो इसलिए थोड़ा सुन के मुंह में पानी आ गया। अच्छा बच्चों, हम तुमको कुंडलिनी जैसी इतनी बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं और तुम जलेबी के ख्याल में खोए हो। बस खत्म, कुछ नहीं बताना हमको, भग जा तू यहाँ से मूर्ख। वेरी सॉरी बाबा जी, वेरी सॉरी। मेरा जो माइंड है ना ये भटक जाता है, इसलिए तो मैं आपको सुनने आता हूँ। आप प्लीज नाराज मत हो जाओ और आगे बताओ। तो नाग नागिन सोए हुए हैं। ओ अच्छा, ठीक है भाई, ठीक है, अब रो मत और सुन आगे। तो भाई ऐसा है कि साधना के जरिए इस सोए हुए नाग और नागिन को जगाना होता है। बाबा जी, वैसे साधना के अलावा कोई और सिंपल और सीधा रास्ता नहीं है क्या कुंडलिनी को जगाने का? हाँ भाई हाँ, सीधा रास्ता भी है, बिल्कुल है। तू ऐसा करना कि एक सपेरे को लेके आना, वो तेरे आगे ऐसे बीन बजाएगा, फिर देखना कैसे नाग और नागिन तेरी रीढ़ की हड्डी में डांस करने लगते हैं। सही में बाबा जी? आर यू श्योर कि सपेरा काम करेगा क्या? ओए मूर्ख बालक, अगर तू बेकार के सवाल पूछेगा तो हम भी तो बेकार के जवाब ही देंगे ना। आया बड़ा साधना का अल्टरनेट पूछने वाला। ओ सॉरी सॉरी बाबा जी, वेरी सॉरी। अच्छा आप आगे बताओ, फिर क्या होता है? नाग नागिन जाग जाते हैं, उसके बाद? ओ भाई फिर क्या, तुझे तो पता ही है कि जानवर कौन सा इंसानों से कम है। जब वो जाग जाते हैं तो उनको लगता है कि हमको संतान प्राप्ति करनी है, फिर कुछ ऐसा करते हैं कि कुछ समय बाद एक छोटू सा बेबी नाग आ जाता है। वाओ बाबा जी, हमारे शरीर के अंदर इतना कुछ होने की पॉसिबिलिटी है और हमको पता ही नहीं। अच्छा बाबा जी, तो उसके बाद जो बेबी नाग होता है वो क्या करता है? उसके बाद बेबी नाग अपने मॉम डैड से परेशान हो जाता है और घर छोड़ के भागने का सोचता है। फिर वो तुम्हारी स्पाइन के थ्रू सारे चक्रास को पास करते हुए तुम्हारे सिर के टॉप के हिस्से में यहाँ पहुंच जाता है और उसको बोलते हैं कि कुंडलिनी जागृत हो गई। वाह बाबा जी वाह, मतलब मैं क्या बताऊं आपको, ये सब सुन के ना एक ऐसी सी फीलिंग आ रही है मानो इस दुनिया की सबसे कीमती चीज मुझे मिल गई हो। बाबा जी मजा ही आ गया कुंडलिनी अवेकनिंग की स्टोरी सुन के। अब ना मेरा दिल कर रहा है कि मैं भी अपनी शक्ति को जगाऊं। ओ भाई, मजा तो हमको भी खूब आया ऐसी फालतू की कहानी सुनाकर। फालतू कहानी मतलब बाबा जी ये सब सच नहीं है क्या? ओए बालक, जब तू बेवकूफी से भरे हुए सवाल पूछेगा तो हमको भी तो वैसे ही जवाब देने पड़ेंगे। अब सुन ले, समझ ले, अपने दिमाग में क्लियर हो जा कि ना कोई नाग नागिन होता है, ना कोई कुंडलिनी होती है। ये सब बेकार की बातें हैं। पर बाबा जी, मैंने तो ओवर द इयर्स इस टॉपिक के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, सुना है, तो अगर इसका कुछ मतलब नहीं है फिर क्यों इतना कुछ लिखा जाता है, कहा जाता है कुंडलिनी अवेकनिंग के बारे में? ओ भाई ऐसा है कि ये एक सिंबोलिज्म हो सकता है जो ये बताता है कि जो चेतना है, कॉन्शियसनेस है, कैसे वो अवेयरनेस में नीचे से ऊपर की ओर उठती है, और तो और इसका शरीर से कोई भी नाता नहीं है। ओके बाबा जी, सो यू मीन कि ये सब झूठ है? स्पाइन के नीचे एनर्जी, स्नेक, कुंडलिनी एंड ऑल? भाई ऐसा है कि ये सब बातें तेरे अंदर, तेरे मन में विचार बन के बैठी हैं, तो तेरे लिए तो ये सब बकवास है, कचरा मन का। तू ऐसा कर कि अपने आप को इस विचार से और हर विचार से खाली कर दे और फिर देख कौन है तू, क्या है तू, अपने आप सब समझ जाएगा। ओके बाबा जी, सो यू मीन कि मन को इन सब कुंडलिनी या और सब फालतू इधर उधर की बातों से खाली करना होगा। बालक, ये तो बात कुछ ऐसी है कि अपने आप को कर दे सब सुनी सुनाई बातों से पूरी तरह खाली, हो जाएंगे तेरे सब सवाल खत्म और आ जाएगी तेरे चेहरे पे लाली। समझा बालक? थैंक यू सो वेरी मच बाबा जी।
आज ना आपको सुन के, आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि मन पे से कोई बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया हो। ओए बालक, जैसे जैसे तेरे विचार खत्म होते जाएंगे वैसे वैसे तू खाली होता जाएगा। जितना तेरा मन शांत होगा उतना ही तेरा बोझ हल्का होता जाएगा। समझा बालक? गॉट दैट बाबा जी, थैंक्स अगेन। जय हो लहरी बाबा की। देख बालक, ऐसा है कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है ना, इसके नीचे के हिस्से में पीछे की साइड एक नाग और नागिन ऐसे गोल श्ले। सही में बाबा जी? आर यू श्योर कि सपेरा था? जानवर कौन सा इंसानों से कम है? जब वो जागे तो उनको लगा कि हम छोटू से बेबी सांप हो जाएंगे। इतने से छोटू से बेबी सांप। वाह बाबा जी वाह, मतलब मैं आपको समझा नहीं सकता, कुछ ऐसी सी फीलिंग आ रही है कि दुनिया की सबसे कीमती चीज मुझे मिल गई। फिर क्या भाई, फिर तो समझ ले उन्होंने क्या किया, और कुछ समय बाद एक छोटू सा बेबी सांप आ गया। मैंने तो इस टॉपिक पे, पर बाबा जी ओवर द इयर्स मैंने तो इस टॉपिक पे, पर बाबा जी ओवर द इयर्स मैंने तो इस टॉपिक के। गॉट दैट बाबा जी, थैंक यू सो मच।